नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। बाबा साहब का जन्म आज ही के दिन यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। लोग उनके नाम पे जातियों की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो इस जात के थे, इसी जाति का केवल कल्याण करना चाहते थे। लेकिन जो अच्छे महापुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो केवल एक जाति की बात नहीं करते, वो देश की बात कर रहे थे। और अगर देश को विकसित देखना था, देश को अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना था, देश को तमाम सारी समाज की कुरीतियों से बाहर निकालना था, तो उसका एकमात्र उपाय था शिक्षा। और शिक्षा पे जोर देते थे और बार बार शिक्षा की बात करते थे। और आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ही जानते हैं। वो इतने पढ़ लिख लिए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से नहीं थे। बहुत लोगों का मानना है, उनकी जातियों के लोगों के कि हमारे मसीहा थे, उनके मसीहा ही नहीं थे। भारत को सबसे ज़्यादा डेवलप तभी बनाया जा सकता है जब सब लोग एक जैसे हों, सबको समानता का अधिकार मिले। और वो समानता के अधिकार की बात करते थे। जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, उनको इस समाज में लाना बहुत मुश्किल काम था। और उनकी सोच पे आज के दिनों में काफ़ी सफलता भी मिली है, लोग काफ़ी सफल भी हुए हैं और काफ़ी आगे भी गए हैं। लेकिन जितना लोगों को आगे जाना चाहिए उतना आगे नहीं जा पाए हैं। वो भी बहुत सारे लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग भी थे और सामान्य वर्ग के लोग भी जो थे, वो भी पीछे छूटे हुए हैं। उसकी वजह है अपने आप पे ध्यान ना देना। जो लोग अपने आप पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिए, वो लोग आगे बढ़ते हुए चले गए। जो लोग ध्यान नहीं दिए, वो पीछे हुए छूटते हुए लोग चले गए। वो जिस जाति से बिलोंग करते थे वो थी महार जाति। उसको आज के लोग या अभी पीछे के लोग, आज तो ये छुआछूत की जो भावना है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी चीज़ से पीड़ित थे। जब वो लंदन गए थे तो वहाँ गोरा और काला की भावना थी, और हमारे में पिछड़ा और सवर्ण की भावना थी। जो ऊंची जातियों के लोग थे, उनकी भावनाएं समाज में बहुत ज़्यादा थी। तो वो जिस जाति से थे, वो महार जाति थी। पुराने समय में बहुत कम ऐसे लोग जानते होंगे, जो महार जाति होती थी उसका काम था गांव में गांव की रक्षा करना, यानी गांव को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। और अपने देश का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो वेद हैं, वो बोलते हैं जो रक्षा करते हैं, जो रक्षा करने का काम करते हैं, उनको क्षत्रिय माना जाना चाहिए। और यही धर्म है। और इसको लोगों ने बीच में पहचान भी लिया। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ लोगों ने पहचान नहीं पाया जिस जिस जाति धर्म के लोग थे। और आज ये जातियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार और दक्षिण भारतीय राज्यों में रहते हैं, ये जो महार जाति है। और उसी जाति से थे हमारे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की पहचान जातियों के नाम से लेना इसलिए पड़ गया क्योंकि वो जो पिछड़े लोग थे, जो दलित लोग थे, उनको आगे लाना चाहते थे। वो जब देश की आज़ादी की बात चल रही थी, तो इसी बात की बात कर रहे थे कि अगर इतने सारे लोग, इतना बड़ा तबका अगर पीछे रह गया, तो देश को विदेश जैसे लोगों के समान पहुंचा पाना बहुत मुश्किल काम होगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है। और उसका वो एकमात्र उपाय बताते थे, शिक्षा। शिक्षा ही मूल मंत्र था जिससे लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन लोग ऐसा कर नहीं पाए। 75 साल देश की आज़ादी को हो गए, लेकिन वो लोग अभी कहीं ना कहीं कुछ रीजन से अभी भी पीछे हैं और पीछे छूटते हुए चले गए। जो इस महार जाति का इतिहास रहा है, वो गांव की रक्षा करने के लिए रहा है। उसको लोग पहचान भी गए कि ये गांव की रक्षा करने में सक्षम भी हैं और गांव की रक्षा भी करते थे। जब शिवाजी महाराज ने अपनी सत्ता हासिल की महाराष्ट्र में, मराठा में, तो इन महारों ने ही उनकी सेना का निर्माण किया, उनकी सेना में सैनिक बने और उनकी जीत भी दिलवाई। और जीत किससे दिलवाई? मुसलमानों से जीत दिलवाई। और वो मुसलमान थे जो अपने देश के नहीं थे, वो आक्रमणकारी थे और विदेशों से आए हुए लोग थे। और उनको ही पिछाड़ा। औरंगजेब भी इस चाल को जानता था कि उनकी मजबूती क्या है। शिवाजी की जो मजबूती थी वो क्या थी। और शिवाजी के बाद में जब वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, अगर हम इतिहास को पढ़ें तो वहाँ क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय की सरकार बनी महाराष्ट्र में और इनको अछूत में घोषित कर दिया गया। राजनीति जो होती है उनको पता होता है कि लोग कैसे पीछे जाएंगे, उनकी कमजोरी क्या है, क्या नसें पकड़ी जाएं, और उन्हें अछूत घोषित किया और इन लोगों को प्रताड़ित किया जाना चालू कर दिया गया कि ये अछूत हैं। कहाँ ये गाँव की रक्षा कर रहे थे, गाँव की रक्षा करना इनका काम था। और इनको बाजीराव के द्वारा, जो उन्होंने तख्ता पलट किया शिवाजी की सरकार का, छत्रपति महाराज शिवाजी का तख्ता पलट किया, ये बाजीराव
बाजीराव ने ही इनको पीछे धकेलना चालू कर दिया और ये पीछे छूटते हुए चले गए। और बहुत अच्छा उपाय है। आज भी अगर दो भाइयों का झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं कि हम आपके यहाँ से ख़ानदान नहीं रहेगा हमारा। उसका रीज़न यही तो होता है कि अगर जिन जिन लोगों के साथ मेरी जान पहचान है वो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आप समाज में पीछे हुए छूटते हुए चले जाएंगे। और वाकई में ये लोग कहीं ना कहीं पीछे हुए छूटते हुए चले गए। लेकिन जितना वो शिवाजी सोच रहे थे कि उतने पीछे छूट जाएंगे, उतना हो नहीं पाया, क्योंकि अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने इनकी शक्तियों को पहचान लिया और उन्होंने अपनी सेना में इनकी भर्ती करनी चालू कर दी। तो जो भीमाराव अम्बेडकर के पिताजी थे वो अंग्रेज़ों की सेना में ही काम करते थे, और करेंगे क्यों नहीं। जब यहाँ के लोग, जब अपने लोग और अपने समाज के लोग अपने ही लोगों को पहचान नहीं पाएंगे तो यही होगा। क्या इनके पास शक्ति नहीं थी? बिल्कुल थी। और आज जो चंद्रशेखर रावण जो एक भीम आर्मी का निर्माण किए हैं वो इसी तर्ज पे किए हैं, यही पढ़ाई लिखाई करके किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में बहुत प्रताड़ित हुए। उनके पापा इतने गरीब नहीं थे, वो सेना में सूबेदार थे, एक छोटे पोस्ट पे भर्ती हुए थे, और सूबेदार एक बहुत अच्छा पोस्ट होता है। लेकिन जो ये छुआछूत की भावना थी वो समाज में अवेलेबल थी, और ये बता दिया गया था कि जो अम्बेडकर जाति है, जो ये महार जाति है, अम्बाडकर बोलते थे उसको, अम्बेडकर जो उपाधि थी एक उनके ब्राह्मण गुरु ने दिया। और वो उनकी दिमाग की क्षमता को पहचान गए थे कि वो इतने बहुत होनहार हैं, और उन्होंने अपनी बहुत पढ़ाई लिखाई की। उनकी पढ़ाई लिखाई जो विदेशों में की गई, वो जो गुजरात के महाराज थे उन्होंने उनको एक स्कॉलरशिप दिलवाई, और उसी स्कॉलरशिप से उन्होंने अपनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी की, और 4 से 5 बार उन्होंने पीएचडी और डीएससी की उपाधि प्राप्त की। आज तक भी समाज में ये वाली उपाधि, और भारत में बहुत ऐसे 1-2 लोग ही हैं एशिया में जिनके पास ये वाली उपाधि है, क्योंकि पीएचडी भी बहुत कम लोगों के पास हो पाती है। तो जातियों का मसला नहीं है। जो इस भीमराव अम्बेडकर को आज भी लोग जातियों की वजह से देखते हैं, वो चाहते थे एक अच्छे समाज का निर्माण हो। वो लास्ट तक इस बात के लिए लड़ते रहे कि जो हिंदू धर्म में हम पैदा हुए हैं तो हिंदू धर्म में ही मरें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, वो धर्म को छोड़ दिए और लोगों को बता दिए कि आप अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए केवल एक रास्ता नहीं है। अगर आप एक धर्म में रहेंगे तो ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, अब ये राजनीति का मुद्दा बन गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ भी मूर्ति दिखती है वहाँ पे कुछ नहीं दिखता, केवल किताब दिखती है। लेकिन किताब का मतलब ये नहीं है कि किताब पढ़ लेने के बाद में हम बहुत अच्छे हैं और दूसरे लोग बहुत ख़राब हैं। यही चीज़ समझने की ज़रूरत है, और हमें बाबा साहब अम्बेडकर को डिकोड करने की ज़रूरत है। वो बोलते थे एक अच्छे देश का, एक अच्छे समाज का निर्माण जब तक नहीं हो पाएगा जब तक समानता का अधिकार नहीं होगा। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने में कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो आज का देश, आज का समाज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को जो चीज़ सोचता है, वैसे बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल भी नहीं थे। वो लोगों को एक समान करना चाहते थे, और उसका एक मूल मंत्र था शिक्षा। तो अभी भी लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं, नकल के जुगाड़ में लोग घूम रहे हैं कि नकल कर लेंगे बहुत आगे निकल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नकल करके आगे नहीं निकला जा सकता। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हों, चाहे वो संपन्न, चाहे वो सामान्य वर्ग से हों, चाहे ओबीसी वर्ग से हों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। डॉक्टर अंबेडकर के पास में इतना ज़्यादा दिमाग था कि जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई किया था वहाँ पे उनकी स्टैचू बना दी गई, एक उनके विद्यार्थी की स्टैचू बना दी गई। तो नॉर्मल इंसान नहीं थे, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। और जय भीम और ये करके कुछ फ़ायदा मिलने वाला भी नहीं है। लोग अपनी पार्टियां बनाएंगे, सत्ता हासिल करेंगे, लोग राज करेंगे, और जो लोग पीछे छूटे हुए हैं पीछे छोड़ते हुए चले जाएंगे। उनका एक बहुत बेहतरीन नारा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। ज्ञान में बहुत ताकत है, ज्ञान के आगे सभी लोग झुकते हैं, और उनका मानना यही था कि ज्ञान अर्जित करो। लेकिन आज भी लोग ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, अभी बहुत पीछे हैं, और हमारा देश भी अभी दुनिया से बहुत पीछे है। और यहाँ पे इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके बाद भी हम लोग पीछे हैं। तो उसका कारण है हमारे लोग, हमारे आपस के लोग। हमें जीतने की कला नहीं आती, हम जीतना नहीं चाहते, हम दूसरों को पीछे छोड़ना चाहते हैं। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।